हेलो बउआ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए, ऐसे तो आप लोग मुझे देख करके पहचान गए होंगे अब कि भाई ये केमिस्ट्री गुरु मनीष सर ही हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो नए जुड़े होंगे चैनल पर, अगर वो नहीं पहचानते हैं तो मैं अपना जो है फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं केमिस्ट्री गुरु मनीष फ्रॉम सासाराम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी हम लोग इस चैनल पर 12th केमिस्ट्री का फिजिकल पार्ट का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो CBSE बोर्ड सिलेबस से हटा दिया गया है, बट बिहार बोर्ड वाले के सिलेबस में वो प्रेजेंट है। इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स और कंसंट्रेशन टर्म्स दोनों नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत जल्द मैं आप लोग के बीच लाइव आने वाला हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। पूरा जितना भी पीछे पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करके आप लोग रेडी रहिए। डिस्कशन के लिए हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ये आज इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स का मोलारिटी स्टडी करेंगे। देख लीजिए, मोलारिटी मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट, इन तीनों को हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग मोलारिटी को देखेंगे। मोलारिटी नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक मोलारिटी। लेकिन आप लोग को जो मैंने सीरियल नंबर से लिखवाया है पिछले वीडियोस में, जो कंसंट्रेशन यूनिट्स का 10 पार्ट मैंने लिखवाया है, उसमें मास वॉल्यूम परसेंट के बाद मैंने ppm और ppb का जिक्र किया है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये अनाउंस भी कर दिया है कि ppm हम लोग पहले पढ़ेंगे, ppm और ppb पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है जो उसका नेक्स्ट नंबर है तो उसी के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, ppm सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ppm 4 नंबर हुआ ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। ppm पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। जैसे आप YouTube पर देखते होंगे मिलियन में व्यूअर, मिलियन में सब्सक्राइबर, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, 10 lakhs। ओके, इट मींस 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड का जितना पार्ट रहेगा तो वैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू द पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन, हम ना मास बोल रहे हैं ना वॉल्यूम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पार्ट बोल रहे हैं। तो इस बात पर आप जो है कंसर्न होइएगा, सिंसियर होइएगा। हम पार्ट बोल रहे हैं, पार्ट बोल रहे हैं, इट मींस मास भी अप्लाई हो सकता है, वॉल्यूम भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, अब बोलिएगा कि सॉलिड को ही क्यों कर ले रहे हैं,
बहुआ पहले ही हम बता चुके हैं कि सॉल्यूट ही मेन रूप से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूट ही मेन रूप से कंसंट्रेशन को आपका रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूट ही ना डिसॉल्व किया जाता है, इसलिए सॉल्यूट के रूप में इस दोनों टर्म को पीपीएम और पीपीबी को हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, जो अभी तक हम लोग समझे 10⁶ पार्ट सॉल्यूशन में सॉलिड का जितना पार्ट होगा वह जो है उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पीपीएम के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखिए, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट presenting 10⁶ part of solution, 10⁶ part of solution known as ppm. The part of solute presenting 10⁶ part of solution known as ppm. तो ऐसे कंसंट्रेशन को हम लोग ppm करते हैं। और ppm में जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ppm। जल के हार्डनेस को हम लोग ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सासाराम का वाटर जो है वह कितना हार्ड है, पटना का वाटर कितना हार्ड है, हाईटेक सिटीज सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इन सब का वाटर कितना हार्डनेस है, उन सब के वाटर में कितना हार्डनेस है। तो उस हार्डनेस ऑफ वाटर हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्युबिलिटी जब सॉल्ट की उसमें ज्यादा हो जाती है तो वो वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर जैसे सी वाटर का जो कंसंट्रेशन, सी वाटर जो कि बिटर टेस्ट होता है, स्वाद में कड़वा होता है, उसका कंसंट्रेशन भी पीपीएम में मेजर किया जाता है केमिस्ट लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत कम होता है। अब यह पीपीएम जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पीपीएम आपका कितना टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। कौन कौन? तो पीपीएम, बस एक चीज माइंड में रखिएगा, पीपीएम और परसेंट वाला जो आप तीनों टर्म पढ़े ये दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है? अब बोलिएगा कि सर आप तो बोल दिए कि सेम है, तो फिर इसको अलग से काहे के लिए पढ़ा है? तो डिफरेंस है ना। परसेंट का मतलब होता है 100, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। परसेंट वाला जो भी तीनों टर्म्स हम लोग पढ़े, परसेंट बाय मास पढ़े, परसेंट बाय वॉल्यूम पढ़े, परसेंट मास बाय मास वॉल्यूम पढ़े, तो वो तीनों के डिफिनीशन में हम लोग 100 का यूज किए हैं। और पीपीएम का जो भी हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे उसमें 10⁶ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 10⁶ का यूज करेंगे। तो पीपीएम मास बाय मास या W बाय W, यानी पीपीएम बाय मास। तो परसेंट के जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पीपीएम यूज कर रहे हैं, पीपीएम बाय मास। ठीक है, यानी पीपीएम परसेंट को हटा करके क्या आपको लगा देना है? पीपीएम लगा देना है जी। परसेंट को हटा करके पीपीएम लगा देना है। अब आ जाइए, तो यह हो गया आपका पीपीएम स्मॉल w बाय कैपिटल W। अब आ जाइए बी नंबर,
ppm बाय वॉल्यूम, ppm बाय वॉल्यूम, ppm परसेंट के जगह पर ppm स्मॉल v बाय कैपिटल V से इसको डिनोट करेंगे, और ppm मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो ppm ऊपर में मास हो जाएगा W कैपिटल V, ठीक है। ये तीन टर्म है। अब तीनों का आप फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस परसेंट के जगह पर क्या आपको लगाना है 10 टू द पावर 6। जैसे ppm स्मॉल w बाय कैपिटल W का हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल w का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। किसी भी कंपोनेंट का आप निकाल सकते हैं, बट हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम्स जो भी कंसंट्रेशन होता है उसमें सॉल्यूट को ही फाइंड आउट करना होता है। जो भी आपको मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो वो सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। रेयर केस में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है। जहां पर भी सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना होगा वहां पर क्वेश्चन में क्लियर आपको मिलेगा कि फाइंड द कंसंट्रेशन या फाइंड द जो भी मास परसेंट होगा, वॉल्यूम परसेंट होगा, वो सॉल्वेंट का कैलकुलेट करने के लिए उसमें क्लियर जो है दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट इन इतना लीटर सॉल्यूशन या इतना ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सॉल्यूट को देखेंगे। स्मॉल w का मतलब होता है यहाँ पर सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को सेम यूनिट में रखना है और 100 लिखेंगे, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 लिखेंगे, या इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आ जाइए ppm स्मॉल v बाय कैपिटल V का मतलब हो गया, स्मॉल v का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप जो है कमेंट्स में उसको जो है बोल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी वीडियोस में आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रही है उसको नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद पीपीबी, पीपीबी क्या होता है, पीपीबी नेक्स्ट है 5th नंबर पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन, पीपीबी का मतलब हो गया पार्ट पर बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन मीन्स 1 बिलियन मीन्स 10 टू द पावर 9। सब कुछ सेम होगा, बहुत माइनर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो 10 टू द पावर 6 को हटाना है और 10 टू द पावर 9 को लगाना है, ठीक है। अब आ जाइए जहां जहां m है, स्मॉल m रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। जहां जहां m है वहां वहां आपको क्या लिखना है, p लिखना है, ppm। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ppb बाय मास, ppb बाय वॉल्यूम, ppb मास बाय वॉल्यूम, b कर दिए बउआ, m को इरेज करके हमने क्या कर दिया, b कर दिया। ये नहीं कि फॉर्मूला गलत लिखे थे, यहाँ पर देख लीजिएगा ये 5th नंबर टॉपिक है। अब आ जाइए सब कुछ वही रहेगा, 10 टू जब m हटेगा और b जुड़ेगा
तो 6 हटेगा और 9 लगेगा। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रिपेयर, पीपीएम और पीपीवी यहाँ से जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो पीपीएम में मेजर किया जाता है। पीपीएम हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे मान लेते हैं कि वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस के कारण उसका हार्डनेस, उसके हार्डनेस को 16.72 मेजर किया गया। हार्डनेस को 16.72 मेजर किया गया। तो इसका मतलब क्या है? 16.72 पीपीएम मेजर किया गया, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, if due to presence of कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला CaNCO3 का होल ट्वाइस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इट इज सॉल्ट which present in water and increases the hardness of water. If due to presence of calcium bicarbonate in water hardness of water is 16.72 ppm, it means in 10 to the power 6 part of water, part of hard water पार्ट। अब जो है सिर्फ हम पार्ट यूज किए हैं, वॉल्यूम के रूप में भी ले सकते हैं, मास के रूप में भी ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में हम आपको लिख देते हैं, आप पार्ट को मास के रूप में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के भी रूप में ले सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम के रूप में भी ले सकते हैं। जो तीनों टाइप हम लोग पढ़े हैं पीपीएम और पीपीवी का। तो 10 to the power 6 पार्ट, इट मींस इन 10 to the power 6 पार्ट कैसा वाटर, हार्ड वाटर 16.72 ग्राम और एम, यानी मास और वॉल्यूम KCl प्रेजेंट। ठीक है। इसी प्रकार जैसे एयर में बहुत सारे पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का जितना भी सारा ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन के टोटल ऑक्साइड कितने होते हैं पता है आप लोग को, 11th में पढ़े होंगे आप, 5 ऑक्साइड होते हैं टोटल ऑक्साइड। तो ये सब जो है पॉइजनस गैसेस होती हैं। अगर मान के चलते हैं हम लोग कि एयर में जो पॉइजनस गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का इंस्टेंट ले लेते हैं, इनका जो पार्ट है वो 100 ppm है एयर। तो इसका मतलब क्या होगा? तो पॉइजनस ऑफ गैसेस इन एयर also measure in ppm. The concentration of poisonous gases in air also measured
इसमें ppm। if the concentration of all nitrogen oxide gases in air is 100 ppm, it means 10 to the power 6 वॉल्यूम कर लेते हैं बाय वॉल्यूम, 100 ppm by volume, it means in 10 to the power 6 part of 10 to the power 6 part volume of air 100 part of volume of these gases present। ठीक है, जो हमने समझाया उसको जो है लिख दिया। अगर एयर में पॉइजनस गैसेस का कंसंट्रेशन और इसमें गैसेस सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसों का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, तो एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के सभी गैसेस का कंट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन 100 ppm अगर मेजर किया गया, इट मींस एयर का जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 100 पार्ट जो होगा वो किसका होगा, पॉइजनस गैसेस का। और कितना पार्ट में, तो 10 to the power 6 पार्ट में एयर का जितना होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। 10 to the power 6 पार्ट में 100 पार्ट है, तो एयर का जितना वॉल्यूम होगा उसमें जो है पॉइजनस गैसेस का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तैयार हुआ हम लोग का ppm, पार्ट पर मिलियन। आज जो है इस वीडियो में इन दोनों के बारे में हम लोग देखें, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर मिलियन। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पार्ट पर मिलियन 10 to the power 6 पार्ट पर डिफाइन होता है, पार्ट पर बिलियन 10 to the power 9 पार्ट पर डिफाइन होता है, और ppm, ppb और परसेंट कंसंट्रेशन इन तीनों में सिर्फ डिफरेंस यह है कि परसेंट कंसंट्रेशन जो 3 टाइप का होता है उतना ही जो है 3 टाइप का ppm भी होता है और उतना ही 3 टाइप का ppb भी होता है। यह तीनों सेम चीज है, अंतर यही है कि जो परसेंट कंसंट्रेशन होता है वो 100 पार्ट पर डिफाइन होता है, ppm कंसंट्रेशन 10 to the power 6 पार्ट पर डिफाइन होता है, और ppm कंसंट्रेशन 10 to the power 9 पार्ट पर डिफाइन होता है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट all of my dear students. Now we discuss about molarity in next video. Okay, thanks.